चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है इंडिया की तरफ से। इंडिया ने बीसीसीआई ने आईसीसी को वर्बली फोन करके ये बात कह दी है कि इंडिया पाकिस्तान में अगले साल 2025 में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी के अंदर नहीं आएगा। बाकायदा तौर पर यह ना हो चुकी है इंडिया की जानिब से, बीसीसीआई की जानिब से, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया उनकी तरफ से ये बाकायदा तौर पर आईसीसी को मैसेज पहुंच चुका है वर्बली कि इंडिया पाकिस्तान 2025 में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा। अब इंडिया ने अगर ये मैसेज कर दिया है तो पाकिस्तान का रिएक्शन अब क्या होगा ये भी देखने की बात है। अब जबकि मोहसिन नकवी साहब कल ही कह चुके हैं कदाफी स्टेडियम में जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तरफ तो बात ही नहीं करनी। अब देखिए, अगर हम हाइब्रिड मॉडल की तरफ बात नहीं करेंगे तो फिर इंडिया कहाँ पे अपने मैचेस खेलेगा। अब ऐसा तो नहीं होना कि अगर उन्होंने ना कर दी है पाकिस्तान में आने से तो पाकिस्तान वैसे ही चैंपियन ट्रॉफी करवा लेगा और इंडिया की टीम पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। अब देखें, जब हाइब्रिड मॉडल की बात मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि करनी ही नहीं हमने, तो फिर इंडिया किधर खेलेगा? दुबई में खेलेगा? नियरेस्ट कंट्री कौन सा है वहां खेलेगा? किस कंट्री में खेलेगा? अब ये भी देखने की बात है। अब अगर हम हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं करते तो फिर बीसीसीआई का लाहे अमल आगे से क्या होगा। और आईसीसी को तो उन्होंने जो पैगाम पहुंचा दिया है, आईसीसी ने आगे हमें पीसीबी को डिलीवर कर दिया है। अब जब पीसीबी को ये पैगाम डिलीवर हो गया है तो पीसीबी का रिएक्शन क्या होगा? ठीक है, अब पाकिस्तान अपना इंडिया के साथ मैचेस किधर खेलेगा और इंडिया दूसरी टीमों के साथ न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जो इंडिया के मैचेस हैं वो किधर खेलेंगे? क्या दूसरी टीमें भी फिर इंडिया के साथ खेलने के लिए दुबई में, श्रीलंका में, जैसे एशिया कप हुआ था, क्या वहां जाके ट्रैवल करेंगी या फिर किसी और मुल्क के अंदर ट्रैवल करेंगी? किस मुल्क के अंदर दूसरी टीमें भी ट्रैवल करेंगी? यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी इवेंट होना होता है इंडिया की टीम, इंडिया की गवर्नमेंट ना कर देती है, बीसीसीआई ना कर देता है। अब देखें, ये ऑफिशियली एक रूल है, आईसीसी की तरफ से भी रूल है, फिर आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकता होता जब ये वाला रूल अप्लाई हो जाता है। अब ये रूल क्या है? ये रूल है कि अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट इजाजत नहीं देती उसकी टीम को कि भाई आपने इधर नहीं जाना या इधर नहीं जाना, जहां पे भी नहीं जाना, तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से ना हो गई है ना तो फिर उनका बोर्ड भी कुछ नहीं कर सकता होता, बीसीसीआई फिर कुछ नहीं कर सकता अगर गवर्नमेंट ने ना कर दी। इसी तरह पीसीबी को ना कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर पीसीबी भी पाकिस्तान को किसी भी मुल्क में नहीं भेज सकता। यानी कि ये गवर्नमेंट के मामलात है और गवर्नमेंट ही ना कर रही है। बार बार ये बात डिस्कशन हो चुकी है कि गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ना कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमने नहीं खेलने जाना, जबकि हम 2023 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, फिर आगे 2026 का वर्ल्ड कप है वो जो है इंडिया और बांग्लादेश में होना है, तो वो भी हमने खेलने चले जाना है। यानी हम कोई लाहे अमल नहीं अपना ले, लेकिन इंडिया लाहे अमल बार बार अपना ही जा रहा है अपना, वो ना के ऊपर ना करी जा रहा है और हम लोग ये हैं कि हम उनकी हर बात ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। या तो फिर हम भी कुछ इस तरह के लाहे अमल अपनाएं कि अगर वो नहीं खेलना चाहता तो फिर हम भी कहें कि भाई हम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के साथ मैच ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखें, बेसिकली ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच ना होना ये बहुत सारे लोगों का नुकसान है, जिसमें स्पॉन्सरशिप्स का भी नुकसान है, जिसमें पब्लिक का भी नुकसान है। ठीक है, पब्लिक मैच ये देखती है ज़्यादातर। अब देखें, किसी भी मैच की रेटिंग जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से ज़्यादा नहीं होती, अल्दो के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग लिए होता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान और इंडिया का मैच ज़्यादा हाई रेट होता है। तो आप जिस भी मैच को देख लें, आप रेवेन्यू भी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ही ज़्यादा जो है वो कमा रहे होते हैं। तो ये ओवरऑल अगर आप नहीं करवाते तो ये आईसीसी का रेवेन्यू भी कम हो जाएगा और दूसरा ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट भी तबाह हो रही है इससे, और इंडिया की ना की वजह से। भाई अगर दूसरी टीमें सारी आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, न्यूजीलैंड आ रही है, साउथ अफ्रीका आ रही है, सारी टीमें आ रही हैं, तो क्या ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं? क्या ये इंसान नहीं है? आप सिर्फ खुद ही इंसान हैं, आपके ही खिलाड़ी बड़े खिलाड़ी हैं, क्या आप ही सारे लेजेंड्स पैदा कर रहे हैं? बाकी सारी दुनिया के अंदर कोई लेजेंड नहीं है, सारे जो हमारे कंट्री के अंदर आ रहे हैं अगर वो सेफ हैं
तो भाई फिर आपकी टीम कैसे जो है वो सेफ नहीं हो सकती। यानी कि खामखा फजूल किस्म की एक लॉजिक है। बहरहाल अभी वर्बली बताया गया है आईसीसी को। अब आईसीसी ने जाहिर सी बात है, अगर ना उन्होंने की है तो आईसीसी उनको ये कहेगा भी हमें रिटर्न में लिख के दें। जब रिटर्न में लिख के देंगे फिर आईसीसी जो है वो पीसीबी को, यानी जो होम जो है वो कंट्री होता है, जो मेज़बान होता है, उनको वो फिर जो है ना वो सेंड कर देते हैं रिटर्न फॉर्मेट में लिखा हुआ कि जी फलां कंट्री ने जो है ना वो आपके मुल्क में आने से इनकार कर दिया है, उसकी वजह ये बताई है। वो वजह कुछ भी हो सकती है, सिक्योरिटी रीजंस हो सकती हैं या कोई और भी रीज़न हो सकती है। जो भी वो लिखना चाहें वो जाहिर सी बात है वो अपने लिहाज से लिखेंगे। तो फिर ये जब रिटर्न फॉर्मेट में आ जाएगा तो फिर उसके बाद क्या लाहे अमल आता है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी का स्केड्यूल क्या है और चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पे होनी है, हाइब्रिड मॉडल के तहत होनी है या फिर पाकिस्तान के अंदर ही होगी। क्योंकि देखिए हमने सारे ग्राउंड्स हैं वो रेनोवेट कर दिए हैं, अरबों रुपये पीसीबी ने लगा दिया है सिर्फ इसलिए कि चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट करें और एक तारीखी इवेंट पाकिस्तान के अंदर करवाया जाए और इसी तरह से इस्तकबाल किया जाए इंडिया का, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान का हैदराबाद में, मुंबई में, हर जगह पे, दिल्ली में, हर जगह पे इस्तकबाल किया। हम ये नहीं कहते कि इंडिया ने इस्तकबाल नहीं किया, बहुत बेहतरीन इस्तकबाल किया है इंडिया ने और हम भी ये चाह रहे हैं कि अब हम भी उनका इस्तकबाल करें। लेकिन इंडिया की तरफ से बार बार हर दफ़ा पे ना हुए जा रही है। एशिया कप जो पाकिस्तान में होना था वो भी हाइब्रिड हुआ था, अब इंडिया के मुताबिक चैंपियन ट्रॉफी भी हाइब्रिड हो। नाज़रीन, अगर इस तरह से होता है तो आपकी क्या राय है, पाकिस्तान का क्या रद्द अमल होना चाहिए? आप भी अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।